प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए एक निराशाजनक खबर लेकर आए हैं जी। बाबा जी की संगत अक्सर भंडारों का इंतजार कई महीने पहले से ही करना शुरू कर देती। संगत 2 से 3 महीने पहले से ही ट्रेन की, प्लेन की बुकिंग आदि करवा लेती है। और जब भंडारा ब्यास से बाहर किसी मेजर सेंटर में होता है तो संगत होटल बुकिंग भी करवा लेती है। संगत जी, जैसे जैसे भंडारे की तारीख नजदीक आती है, संगत का उत्साह बढ़ने लगता है। और अब तो वैसे भी अगले महीने से स्कूल में छुट्टियां होने जा रही है जी। तो छुट्टियों में अगर कोई भंडारा कैंसिल हो जाए तो संगत का निराश होना बनता है जी। लेकिन मालिक की मौज के आगे किसी की नहीं चलती। संगत जी, 16 और 17 मई को हिमाचल के सोलन में होने जा रहे भंडारे को डेरे ने कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने की क्या वजह है, इसकी जानकारी तो अभी नहीं लग पाई है जी। लेकिन बाबा जी और हजूर जी के आदेश पर इस भंडारे को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। डेरा ने अपनी वेबसाइट पर भी 16 और 17 मई के भंडारे को कैंसिल दिखा दिया है। अब आगे सोलन में भंडारा कब होगा या नहीं होगा, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है जी। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है जी कि जो संगत सोलन भंडारे के लिए अपनी बुकिंग करवा चुकी है वो समय रहते अपनी बुकिंग को कैंसिल करवा ले, जिससे कि संगत की मेहनत की कमाई के पैसे बेकार ना हो सके जी। संगत जी, सोलन हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास बसा हुआ एक शहर है और मई महीने में हर साल सोलन में भंडारा होता है जी। मई महीने में स्कूल की छुट्टियां होने के कारण इस भंडारे में भाग लेने वाली संगत अक्सर अपने परिवार सहित भंडारे के बाद या पहले शिमला कुफरी घूमने जाती है जी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि पहले भी बताया कि ये भंडारा अब कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि ये सूचना कई स्थानों पर स्थानीय सत्संग घरों तक पहुंच चुकी है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी जी। संगत जी, हमारा उद्देश्य केवल इतना है जी कि कोई भी इस जानकारी से अनजान ना रह जाए जी। हमें पता है कि ये खबर सुनकर कई संगत के मन में निराशा आ सकती है, क्योंकि हर प्रेमी के दिल में बाबा जी और हजूर जी के दर्शनों की गहरी चाह होती है जी। जिन लोगों ने अपनी यात्रा और रहने की व्यवस्था यानी कि बुकिंग आदि पहले ही कर ली थी, उन्हें भी निश्चित रूप से दुख होगा और ये स्वाभाविक भी है जी। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि डेरा प्रबंधन और बाबा जी जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा संगत की भलाई और सुविधा को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है जी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इतनी अचानक ये कार्यक्रम क्यों रद्द किया गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। संगत जी, डेरा ब्यास हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि जहाँ भी सत्संग आयोजित हो वहां आने वाली लाखों की संगत को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और स्थानीय प्रशासन को भी कोई परेशानी ना झेलनी पड़े जी। इस निर्णय के पीछे पक्के तौर पर क्या कारण है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है जी। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर जरूर बताया जाएगा जी। संगत जी से मेरी विनती है कि इस भंडारे को केवल स्थगित माने, पूरी तरह से रद्द मत माने। जल्दी ही डेरा प्रबंधन भंडारे की नई तारीख जारी कर सकता है और जो संगत सोलन जाने की तैयारी कर चुकी थी उनके पास सोलन भंडारे से पहले ब्यास में बाबा जी और हजूर जी के दर्शन करने का अच्छा मौका है जी। संगत जी, सोलन से पहले ब्यास में मई के पहले 2 हफ्तों में 2 बार भंडारा होगा। संगत खुशी से ब्यास जा सकती है जी। आखिर मकसद तो सद्गुरु का सत्संग सुनना और दर्शन करना ही है। फिर जगह चाहे ब्यास हो या सोलन, उससे भला क्या फर्क पड़ता है। संगत जी, एक बार फिर बता रहे हैं जी, सोलन 16-17 मई वाला सत्संग प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है जी।
कोई नई तारीख डेरे ने जारी की तो आपको ज़रूर बताएंगे जी। अब एक और सूचना आपको दे रहे हैं जो नामदान को लेकर है जी। और उसके बाद हम बाबा जी के डलहौजी विजिट पर एक साखी सुनाएंगे। हजूर जी ने बाबा जी से पूछकर नामदान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जी। हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 2027 के जून महीने से नामदान शुरू करने की बात कही गई थी जी। लेकिन ये पक्का नहीं था कि फैसला कब लागू होगा। क्या सच में 2027 से लागू होगा या इसी साल जून महीने से लागू होने जा रहा है? संगत जी, जब हजूर जी और बाबा जी की बातचीत हुई और हजूर जी ने बाबा जी से पूछा कि नामदान में बदलाव को लेकर आपका क्या आदेश है, तो बाबा जी ने खुशी खुशी अनुमति दे दी जी कि जो भी करना है कर सकते हो। संगत जी, पहले जून महीने में नामदान नहीं दिया जाता था जी, लेकिन हजूर जी ने बदलाव करते हुए जून में भी नामदान देने का फैसला किया है। इसके बाद जब नामदान की घोषणा हुई तो पंडाल में पर्चियों के बाद ये भी बताया गया कि अगली नामदान की प्रक्रिया जून महीने में होगी। हर साल जून महीने में एक ऐसा सत्संग होता है जिसमें आमतौर पर ना तो सवाल जवाब होते हैं और ना ही नामदान दिया जाता है, और बाबा जी बिना किसी बानी पर सत्संग फरमाते। जून महीने का ये सत्संग बाबा जी हजूर महाराज जी की याद में फरमाते हैं जी। 1 जून 1990 को हजूर महाराज जी ने चोला त्याग दिया था और तब से आज तक हर साल जून में बाबा जी बिना पाठी साहब के और बिना किसी बानी लिए ही सत्संग फरमाते हैं, और जून में नामदान भी नहीं दिए जाते थे जी। लेकिन इस बार नामदान के लिए 2 दिन पर्चियां रखी गई है और एक ही दिन में दोनों दिन की पर्चियां प्राप्त संगत को नामदान दिया जाएगा जी। हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि जून में कौन कौन से दिन नामदान की पर्ची और कहाँ की संगत को दी जाएगी। कृपया संगत जी ध्यान से सुनिए जी। संगत जी, 17 जून बुधवार सुबह 8 से 11 बजे जालंधर, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला, नवा शहर, पठानकोट और तरन तारण। 11 से 1 बजे बरनाला, फरीदकोट, फजलिका, फिरोजपुर, मलेरकोटला, मूंगा, मुकत्सर और संगरूर। 1 से 3 बजे भटिंडा, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मानसा, मोहाली, पटियाला, रोपड़ और चंडीगढ़। 18 जून गुरुवार सुबह 8 से 11 बजे एनआरआई, नेपाल और बाकी सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ को छोड़कर। 11 से 1 बजे हरियाणा, 1 से 3 बजे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद 19 जून शुक्रवार को नामदान दिया जाएगा जी, क्योंकि उसके बाद हजूर जी को विदेश दौरे पर जाना होता है जी। बाबा जी के पास भी समय सीमित रहता है, इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई है जी। एक और ज़रूरी बात जी, जिनकी उम्र 22 से 23 साल के बीच है जी और जो अगले महीने तक 23 वर्ष के हो जाएंगे, वे भी इस नामदान के लिए पात्र होंगे जी। इस उम्र की बहनें और भाई दोनों ही अब नामदान प्राप्त कर सकते हैं जी, जबकि पहले बहनों के लिए 25 साल उम्र हुआ करती थी। अगर नामदान की पर्ची वाले दिन से 4-5 दिन बाद भी उम्र पूरी हो रही है तो उसे वैध माना जाता है जी। इसीलिए नामदान के लिए आप चाहे तो खुशी खुशी आवेदन कर सकते हो जी। संगत जी, परसों 28 अप्रैल को बाबा जी सुबह डलहौजी गए थे और दोपहर तक वापस लौटे भी आए थे। डलहौजी का नाम सुनकर एक साखी मुझे याद आ गई जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, जब एक बार बाबा जी डलहौजी गए थे और सुबह के टाइम बाबा जी पार्क में टहल रहे थे, फिर एक बंदर ने बाबा जी की जुत्ती उठा ली थी। उसके बाद जो हुआ था वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए जी। ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है जी, बल्कि एक मिसाल बन गई थी। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के पास एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग सत्संगी माता एक साधारण सी झोपड़ी में अपने पोते और पोती के साथ जीवन बिता रही थी।
उसके बेटे और बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी जी। और तभी से वो इन दोनों मासूम बच्चों की परवरिश अकेले ही कर रही थी जी। संगत जी, दोनों बच्चों की उम्र करीब 5-6 साल के आसपास थी। माता दोनों बच्चों को हर रोज स्कूल भेजती थी और उसके बाद अपनी छोटी सी चाय की दुकान को संभालती थी जी। इस माता ने बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ था और अब उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर उसकी बस एक ही इच्छा रह गई थी कि एक बार बाबा जी के दर्शन कर ले। लेकिन उसकी हालात ऐसी नहीं थी जी कि वो इतनी दूर डेरा जाकर बाबा जी के दर्शन कर सके जी। इसीलिए वो हर समय मन ही मन प्रार्थना करती रहती कि हे मेरे सद्गुरु, मुझे एक बार अपने दर्शन दे दीजिए। मैं वहाँ नहीं आ सकती क्योंकि मेरा शरीर अब साथ नहीं देता और मेरे पास तो छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी है। इसी दौरान एक बार बाबा जी डलहोल से आए हुए थे। एक दिन सुबह करीब 4 बजे बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बुलाया और अचानक कहा कि चलो थोड़ा बाहर घूमकर आते हैं। बाबा जी के कहने पर ड्राइवर साहब ने कार उठाई और बाबा जी को लेकर डलहौजी की खूबसूरत वादियों में घूमने निकल गए जी। संगत जी, कुछ दूर चलने के बाद एक जगह बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दिया। बाबा जी ने कार रुकवाने को कहा और कहा कि यहाँ कितनी ताज़ी हवा है, कुछ देर यहीं ठहर लेते हैं। बाबा जी कार से उतरकर कुछ देर वहाँ सैर करते रहे। फिर बाबा जी अपने जूते उतारकर पास रखी एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर के बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा कि देखो, आसपास कोई चाय की दुकान है क्या? तो ड्राइवर ने कहा, बाबा जी दुकानें तो हैं, लेकिन अभी सुबह के 4 बजे हैं, सब दुकानें बंद हैं। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं। बाबा जी वहीं बैठे रहे जी। तभी एक बंदर आया और उनकी एक जुत्ती उठाकर भाग गया। अब ये देखकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और ड्राइवर से कहने लगे कि गाड़ी से एक कोई खाने की चीज़ निकालकर उसे दिखाओ, तभी वो मेरी जुत्ती वापस कर देगा। तो ड्राइवर ने कार में रखा एक केला निकाला और बंदर को दिखाया, लेकिन वो थोड़ा और दूर हट गया और पास के एक घर के सामने एक वृक्ष पर चढ़ गया। फिर ड्राइवर ने केला उसकी ओर उछाल दिया तो बंदर ने जूती नीचे गिरा दी। जब ड्राइवर जूती उठाने लगा तो उसने देखा कि ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान है। हालांकि वो बंद थी। दुकान के पीछे बने घर में लाइट जल रही थी। उसने सोचा कि बाबा जी चाय पीना चाहते हैं तो उन्हें वहीं बुला लिया। वो वापस गया, बाबा जी को जुत्ती पहनाई और बताया कि सामने एक दुकान है। दुकान तो लेकिन बंद है। जिसकी दुकान है उसका घर भी पीछे की ओर ही लग रहा है और वहाँ लाइट भी चल रही है। मैं अभी उन्हें बोलता हूँ कि चाय बना दीजिए। अब जब ड्राइवर ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से वही बुजुर्ग माताजी बाहर आए। जैसे ही उसने बाहर बाबा जी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ जी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई और सिख सज्जन होंगे, क्योंकि बाहर हल्का अंधेरा था जी। लेकिन उसके मन में बार बार यही भावना उठ रही थी कि ये तो बाबा जी ही है। आखिर उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी और पूछ बैठी कि कहीं आप ब्यास वाले बाबा जी तो नहीं हो? तो बाबा जी ने कहा, हाँ माता, मैं ब्यास से ही आया हूँ। ये सुनकर वो बुजुर्ग बीवी भावुक होकर कहने लगी कि हे मेरे सतगुरु, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे घर आओगे, लेकिन मेरे दिल में एक विश्वास था कि इस संसार से जाने से पहले मुझे आपके दर्शन ज़रूर होंगे। इतना कहते कहते वो बुजुर्ग बीबी रोने लगी। फिर उसने तुरंत बाबा जी को अंदर आने का आग्रह किया जी। जल्दी से एक कुर्सी साफ की और उन्हें बैठने के लिए कहा जी। बाबा जी ने उससे पूछा कि माता, क्या तू यहाँ अकेली रहती है? तो माता ने जवाब दिया, मेरे बेटे और बहू के गुजर जाने के बाद मेरे पोता और पोती मेरे साथ ही रहते हैं। अभी वो अंदर सो रहे हैं। बाबा जी ने फिर पूछा,
कि तुझे यहाँ कोई परेशानी तो नहीं होती। तो माता कहने लगी कि बाबा जी, आपकी कृपा से मेरी छोटी सी चाय की दुकान है, उसी से घर चल जाता है और बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। लेकिन एक चिंता मुझे हमेशा सताती रहती है। थोड़ी देर रुककर वो कहने लगी कि मेरी उम्र अब 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है। पता नहीं मैं कितने दिन और जिंदा रहूंगी। मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। बस यही चिंता मुझे रातों को सोने नहीं देती। बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उस माता को समझाया। कहा, माई, तू सत्संगी होकर भी इतनी चिंता क्यों करती है। माता ने नम्रता से जवाब दिया कि बाबा जी, मैं कोशिश करती हूँ कि चिंता ना करूँ, लेकिन फिर भी मन में अपने आप ही चिंता आ जाती है। तब बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से समझाया जी कि माई, तू बिल्कुल चिंता मत कर। वो परमात्मा सबका ध्यान रखता है। जो मालिक बेजुबान जीवों को भी भूखा नहीं मरने देता, वो धीरे इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे बेसहारा छोड़ देगा। लगता है कि हम ही बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये होता है कि वो मालिक ये सब कुछ हमसे करवा रहा होता है। आगे बाबा जी ने कहा कि हर कोई अपनी किस्मत साथ लेकर आता है और जो उसमें लिखा होता है वो उसे अवश्य मिलता है। इसीलिए बेवजह चिंता करने के बजाय तू भजन सिमरन में मन लगा। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि अगर तू चाहे तो इन बच्चों को साथ लेकर डेरे आ जा। वहाँ रहकर सेवा भी कर लेना और बच्चों की पढ़ाई भी वहीं के स्कूल में हो जाएगी। ये सुनकर माता का चेहरा खिल उठा जी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उसके बाद बच्चों का क्या होगा। बाबा जी ने एक ही पल में उसकी इस चिंता का समाधान कर दिया था। माता ने आंसू भरे आंखों से कहा कि बाबा जी, आपका हुक्म मैं ज़रूर मानूंगी। आपने मेरी चिंता एक पल में ही दूर कर दी। इसके बाद माता ने तुरंत 2 कप चाय तैयार की और पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ बाबा जी और उनके ड्राइवर को चाय पिलाई जी। चाय पीने के पश्चात बाबा जी वहाँ से वापस कोठी में लौट आए जी। संगत जी, अब आप ही बताओ कि बाबा जी किस लिए चाय पीने बाहर गए, जबकि चाय तो कोठी में बाबा जी के एक आदेश पर भी आ जाती है। लेकिन संतों की लीला ही अलग होती है। संतों की लीला तो संत ही जाने। चाय तो बस एक बहाना था। असल में बाबा जी तो अपनी उस रूह को दर्शन देना चाहते थे जो हजूर महाराज जी के समय से दर्शनों को तड़प रही थी। अब आपको एक छोटी सी साखी जिसका शीर्षक है कुर्बानी के बिना मालिक नहीं मिलता, सुनाने जा रही हूँ जी। संगत जी, एक दिन किसी व्यक्ति ने एक घड़े में गंगा जल भरकर उसे एक ऐसी जगह पर रखवा दिया ताकि जब संत जनों को प्यास लगे तो वो उसी जल का सेवन कर सके। अंदर संतों की सभा और सत्संग चल रहा था और बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी नज़र उस गंगा जल से भरे घड़े पर पड़ी और उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें साधारण पानी नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है और ऊपर से ये संतों के काम आएगा। उनके स्पर्श का सुख पाएगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। घड़े ने उसके मन के भाव को समझ लिया और जैसे ही उससे बात करते हुए कहने लगा कि बंधु, मैं तो पहले ही मिट्टी के रूप में यूं ही पड़ा रहता था, किसी काम का नहीं था। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि भगवान ने मेरे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने मुझे फावड़े से खोद खोद कर निकाला और अपनी पीठ पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने मुझे खूब रौंदा, पानी डालकर गूंथा, फिर चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया। उसके बाद मेरी गर्दन काटी, थपेड़े मार मार कर मुझे आकार दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद मुझे भट्टी की आग में झोंक दिया गया, जहाँ मैंने असहनीय तपिश और पीड़ा सही।
जब वहाँ से निकला तो फिर से मुझे लाद कर बाजार में ले जाया गया, जहाँ लोग मुझे ठोक ठोक कर परख रहे थे फिर मैं ठीक हूँ या नहीं। इतनी मारपीट और जांच के बाद मेरी कीमत लगाई गई, सिर्फ 10 से 20 रुपए। मैं हर पल यही सोचता रहा कि भगवान मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। हर दिन एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा। ऐसे लगता था जैसे मेरे हिस्से में केवल दुख ही दुख लिखा है। मुझे तो ये भी नहीं लगता था कि भगवान मुझ पर कभी कृपा करेंगे। लेकिन एक दिन एक सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया गया, तब मुझे एहसास हुआ कि कुम्हार का फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा ही थी। मेरा रौंदा जाना भी कृपा थी, भट्टी की आग में तपना भी कृपा थी और बाजार में लोगों द्वारा परखा जाना भी उसी की कृपा का एक हिस्सा था। तब समझ आया कि जो कुछ हुआ वो सब भगवान की कृपा ही थी। संगत जी, जीवन में आने वाली परिस्थितियां हमें कई बार तोड़ देती है, हमें इतना विचलित कर देती है कि हम भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सच ये है जी कि हम में से हर किसी के पास इतनी दृष्टि नहीं होती कि हम ईश्वर की लीला और आने वाले भविष्य को समझ सके जी। इसी अज्ञानता में हम ये नहीं समझ पाते कि ईश्वर हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें कुछ बड़ा देने से पहले मजबूत बना रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूजा पाठ, भक्ति और हर संभव प्रयास करते हैं, फिर भी जब तुरंत फल नहीं मिलता तो हम सोचने लगते हैं कि शायद भगवान है ही नहीं या फिर हमारी सुन ही नहीं रहे। लेकिन एक बार शांत मन और सच्चे हृदय से विचार कीजिए जी, क्या वास्तव में ऐसा है या हम ही ईश्वर की योजना को समझ नहीं पा रहे। जैसे आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपते जिसे ठीक से ड्राइविंग नहीं आती, वैसे ही ईश्वर भी अपनी कृपा उसी को सौंपते हैं जो भीतर से मजबूत और कृपा की संभाल के लायक बन चुके हो। ये कोई साधारण प्रसाद नहीं है जी, इसके लिए मन में निरंतर सत्संग भाव और स्थिरता आवश्यक है जी। जब हम ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा के समय भी सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं डगमगाते, तब निश्चित रूप से उनकी कृपा हम पर बरसती है जी। किसी के जीवन में वो कृपा धन के रूप में आती है तो किसी के जीवन में सेवा के रूप में। ये भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है जी कि हमें उनकी कृपा कब और किस रूप में प्राप्त होगी। घड़े की तरह जो व्यक्ति परीक्षा के समय भी सच्चाई के मार्ग पर अड़िग रहता है, वही अपने जीवन को सफल बना लेता है जी। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत जी, मेरी आपसे विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।